सो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम दिलशाद है एंड आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जीके जीएस नहीं, साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट ही आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकते हैं। और ये आपका एएलपी टेक्नीशियन, बीएसएफ, बेसिकली जितने भी साइंस के एग्जाम्स होते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए फ्रूटफुल है, उनके लिए लाभदायक है। ठीक है, तो ये हम लोगों का होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इससे पहले हम लोगों ने 25 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और जो रेगुलर टाइमिंग है, आज उस रेगुलर टाइमिंग से थोड़ा सा डिले हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, ड्यू टू सम रीजंस, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसको भाई धन्यवाद, बाकी लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 1 तो गायब है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित है? ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स? दृश्य विज्ञान, उष्मागतिकी, तरल स्थैतिकी या खगोल भौतिकी? तो देखो क्या बोल रहा है, फ्लूइड के बारे में बात करता है, यानी तरल पदार्थों के बारे में बात करता है। तो यहाँ देखो तरल यहाँ पे आ गया ना, इस तरह से इसका आंसर हो गया 2 का सी। ठीक है, फिर 3 गायब है, क्या हो रहा है आज? A voltmeter is an instrument which can detect the presence of dash। वोल्टमीटर एक उपकरण है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस, हीट, वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड। तो वोल्टमीटर किसका पता लगाता है? वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाता है। वोल्टमीटर विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाता है। अच्छा, कल का एक वीडियो में एक कल का जो प्रैक्टिस सेट था रेलवे वाला, इसी में एक लड़के ने कमेंट किया था कि इसका जो लेवल बहुत कम है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या इसका सच में लेवल कम है? वैसे मैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये जो क्वेश्चन लाता हूँ ना, ये आपका रेलवे का जो पिनेकल बुक है ना, पिनेकल का जो जीएस बुक है, उससे मैं लेकर आता हूँ। लेकिन वो तो प्रीवियस ईयर है, फिर भी वो बंदा पता नहीं क्यों बोल रहा था कि इसका ये एग्जाम में नहीं आता है। क्योंकि भाई आपको पता होगा कि मैं सच में पिनेकल से ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, जो रेलवे का पिनेकल है उससे। अब उसमें से भी वो पता नहीं कैसे बोल रहा था। बाकी अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं तो फिर अगर पिनेकल में सच में अगर प्रॉब्लम होगा, वैसे तो मुझे पता है कि पिनेकल में प्रॉब्लम है नहीं, अगर होगा तो मैं फिर किरण का बुक ले लूँगा, वहाँ से लेके आऊँगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या कि सच में इसका जो लेवल है थोड़ा कम है क्या? हालांकि यहाँ पे जो है ना लिखा भी रहता है कि ये किस एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं बस मिटा देता हूँ, वो लिखा भी रहता है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, अ जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट। एक जनरेटर वह उपकरण है जो प्रवर्तित करता है। अच्छा, वो मैं मिटाता हूँ इसलिए हूँ, यहाँ पे मैंने बोला नहीं, इसलिए मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें मिटाने के बाद ना, अगर मान लो वो आरआरबी में पूछा होता है, तो यहाँ पे किसी किसी के मन में आ जाता है भाई ये तो हम लोग के एग्जाम में नहीं है, इसीलिए। मतलब देखो बेसिकली मैं रेलवे के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, उसमें ये नहीं कि वो जो एएलपी में ही पूछा गया तभी उसको लेके आऊंगा। इस ये माइंडसेट आ जाता है कि मान लो यहाँ पे आरआरबी या फिर एटीपीसी लिखा आ गया, तो उस तरह से समझ बच्चे मतलब थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको मिटा देता हूँ। बाकी अगर आपको भी इस क्वेश्चन मतलब जो मेरी प्रैक्टिस सेट है इस पे, इसके लेवल पे थोड़ा सा अगर कुछ है लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और बेटर करने का कोशिश करूँगा। चलिए, एक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ये आपका एक जनरेटर का काम होता है। द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश। सोनार तकनीक का उपयोग डैश का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एयर डिस्टेंस यानी हवाई दूरी, डेप्थ ऑफ द सी समुद्र की गहराई, लैंड सरफेस डिस्टेंस,
भूमि सतह की दूरी, या हाइट ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की ऊंचाई। तो सोनार का जो यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ द सी, यानी समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑडिबल वेव्स यानी श्रव्य तरंग, एक्स रेज और अल्फा रेज या बेटा रेज। क्या था? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन सा है? चलिए बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें कौन सा है? इसमें से जो एक्स रेज है ना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए अगला देखते हैं, अ स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर वस्तु पर लगने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है। फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी या वेट। तो वस्तु पर लगने वाले किसको मापने के लिए इसका स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है? तो वस्तु पर जो लगता है फोर्स ना, उस तो सीधा सा बात है, यहाँ पे ऐसे टंगा रहता है, इस पे जो फोर्स लग रहा होता है उसको नापना है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, चलिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, तो याद दिला दूँ। अगला देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? 3, 1, 2 या 4? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। आपने देखा होगा O3, इसको ना ओजोन बोलते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completely filled dash cell. सहसंयोजक बंधक दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण द्वारा बनते हैं ताकि दोनों एक पूरी तरह से भरी हुई डैश खोल प्राप्त कर सके। सेंटर, इनर मोस्ट, प्रोपर या आउटर मोस्ट। कौन सा खोल, कौन सा उसका जो है क्या बोलते हैं सेल पूरा पूरा कवर होता है? ये होता है आउटर मोस्ट सेल जो है कवर हो जाए, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। बाहरी आपका सेल, बाहरी सेल कवर हो जाए, फुल हो जाए, इसके लिए वो क्या जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए भाई, क्या चलिए और क्या, आप लोगों को बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। मेरा लैपटॉप पे कर गया, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, एक लिया हूँ छोटा सा पॉज। आप लोग बताइएगा, इसका एग्जाम आपको क्या लगता है कब होने वाला है इसका एग्जाम, एलपी टेक्नीशियन का? एक बार बताइएगा तो। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट कंटेन टिन। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? गन मेटल, बॉल मेटल, ब्रास यानी पीतल या ब्रॉन्ज। तो इसमें टिन नहीं होता है। आजा आजा आजा, आंसर पे आजा। ये इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, यानी पीतल में जो है वो टिन नहीं होता है। क्या एक सेकंड भाई, बहुत दुख तकलीफ है इसमें, ऐसा लगता है लैपटॉप पूरा हो गया है। ठीक है, तो देखो तीन में क्या है इसमें, ये निम्नलिखित में से किस धातु में टिन नहीं होता है? तो ब्रास में जो है यानी पीतल में टिन नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा आज आज के लिए, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा इसमें? जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। कहाँ गया भैया? अगला है टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। टैक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है? चीड़, नीम, पाइन या यू? तो टैक्सोल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है यू पौधे से। ठीक है, अगला देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को जो भी दुविधा हो रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे प्रॉब्लम तो मुझे हो रहा है। देखो, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडिया नेशनल बर्ड द इंडियन पिकॉक? बोल रहा है रो मोर का। मोर का साइंटिफिक नेम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, या प्रोसोपिस सिनेरिया, और या फिर स्ट्रेगी फोर्सेस, या पावो क्रिस्टेस? तो मोर का आपका जो है साइंटिफिक नेम है वो पावो क्रिस्टेस, क्रिस्टेट्स है। पावो क्रिस्टेट्स मोर का साइंटिफिक नेम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन शायद, ठीक है, इसको देख लेते हैं बस। चलिए, इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन वाला रखा था, लेकिन उसमें मुझे कुछ खास रिस्पांस आया नहीं, तो वापस से मैंने 15 क्वेश्चन ही कर दिया। ठीक है, और वैसे भी 25 क्वेश्चन जो है जीके जीएस में, रेलवे में भी, उसमें जीके जीके भी इन्वॉल्व होता है ना, जीके भी इसमें शामिल होता है। तो सिर्फ 25 क्वेश्चन साइंस के थोड़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वो स्टैटिक जीके सब भी ऐड किया जाता है, तो तब जाके वो 25 क्वेश्चन होता है। मेरे हिसाब से साइंस के लिए 15 क्वेश्चन ही काफ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी एक वायरस के कारण होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? कोलेरा यानी हैजा, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड या ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा बीमारी जो है आपका वायरस के कारण होता है? तो वो होता है चेचक, चिकन पॉक्स, जो मुझे भी कभी हुआ था। ठीक है, बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। फटाफट इसको करते हैं कट, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दो।